तो आज मैं 65 मिलियन ईयर्स अगो मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी में दो एस्ट्रोनॉट को दिखाया गया है जो कि 65 मिलियन ईयर्स अगो एक ऐसे प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जिस वक्त में वहां डायनासोर्स हुआ करते थे। तो मूवी की शुरुआत में नैरेटिंग वॉइस में ये बताया जाता है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और अनंत है, जहाँ जीवन की संभावनाएं मौजूद है और बिल्कुल हमारे दुनिया जैसे ही एक और प्लैनेट सोलरिस है और जहाँ पर इंसानों जैसे ही जिंदगी थी और वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। और ये वक्त आज का नहीं, ये तो 65 मिलियन साल पहले का वक्त था, लेकिन फिर भी सोलरिस के लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे और वो किसी भी प्लैनेट पर बड़ी आसानी से जा सकते थे। और इसके बाद हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर माइंस को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ सोलरिस में रहता था और उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी और इसका इलाज बहुत महंगा था और माइंस के पास इतने पैसे नहीं थे और इसीलिए उसने एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला किया, जिसमें वो बीइंग ए पायलट साइंटिस्ट के एक टीम को एक प्लैनेट में लेकर जाएगा। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस पूरे मिशन को कंप्लीट होने में करीब 2 साल लगेगा। अब माइंस ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस मिशन पे उसे जो पैसा मिलेगा उससे वो अपनी बेटी का इलाज करेगा। इसी के साथ माइंस अपने मिशन पर निकल जाते हैं और हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम स्पेस में माइंस के स्पेसशिप को उड़ता हुआ देखते हैं। मतलब वो अपने मंजिल के काफ़ी करीब था कि तभी अंतरिक्ष में मौजूद काफ़ी सारे मीटियोर्स आके इनके स्पेसशिप से टकरा जाते हैं और इससे पूरा स्पेसशिप हिलने लगा था और माइंस ऑटो पायलट से हटकर मैनुअली इस स्पेसशिप को चलाने लगता है। और इस स्पेसशिप में मौजूद सभी साइंटिस्ट क्रायोजेनिक स्लीप में थे। मतलब ये वो स्लीप होती है कि जब किसी इंसान को लंबे वक्त के लिए अपने एज को बचाना होता है तो वो इस क्रायोजेनिक स्लीप का यूज़ करते हैं। इधर मीटियोर्स के हमले के वजह से स्पेसशिप का काफ़ी सारा पार्ट्स डैमेज हो चुका था, तो माइंस को लगता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, तो वो पास ही के प्लैनेट के अंदर अपने स्पेसशिप को लैंड करवाने का सोचता है। अब जैसे ही वो उस प्लैनेट पर पहुंचता है, बहुत सारे कोहरे के वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और चट्टानों से उसका स्पेसशिप टकरा जाता है और इससे पूरा स्पेसशिप डैमेज हो जाता है और इससे सारे के सारे चेम्बर्स भी तबाह हो जाते हैं और माइंस के हालात भी बहुत ही बुरी हो गई थी। अब वो बाहर आके देखता है कि क्या कोई जिंदा बचा है, पर वो सारे के सारे चेम्बर्स को तबाह पाता है। मतलब उसके अलावा सारे के सारे साइंटिस्ट मारे गए हैं और वो देखता है कि ये प्लैनेट इंसानों के रहने लायक है। यहाँ पीने के लिए पानी है और खाने के लिए कुछ फूल पत्ते, साफ हवा और रहने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है। मगर उसे ये नहीं पता था कि सिर्फ जीवन ही नहीं और भी बहुत सारे खतरे भी मौजूद थे। देखने से ये प्लैनेट बिल्कुल हमारी दुनिया जैसे ही थी, क्योंकि ये ज़मीन ही थी, पर ये हमारी वो दुनिया नहीं थी जहाँ हम अब रह रहे हैं, बल्कि ये तो आज से 65 मिलियन साल पहले की है, जब इंसान का रहन सहन वहाँ शुरू ही नहीं हुआ था। क्योंकि वहाँ इंसान नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े डायनासोर्स और उन जैसे क्रिएचर्स थे। अब माइंस इस प्लैनेट की सारी जानकारी रिकॉर्ड करके अपने बेस में भेजता है और जो कुछ उसके साथ हुआ वो भी बताता है और उसे याद आता है कि उनके स्पेसशिप में 2 स्केप बोट्स भी थे, मगर उनके हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और गिरते वक्त वो न जाने कितने दूर आकर गिरे थे और उनकी मजबूती स्पेसशिप से थोड़ी ज़्यादा ही होती है। माइंस इस बात को जानता था, तो वो डिसाइड करता है कि वो स्केप बोट को ढूंढेगा और अपने प्लैनेट पर जाने की कोशिश करेगा। अब खाने पीने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था और इतनी मुश्किल हालात की वजह से माइंस खुद को मारने का सोचता है, पर जब उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है वो रुक जाता है और उसकी वीडियोस देखकर उसे याद करता है कि तभी उसे स्क्रीन पर एक सिग्नल मिलता है कि उन स्लीपिंग चेम्बर में से एक चेम्बर में कोई जिंदा है। तो माइंस जल्दी से चेम्बर के पास जाता है और चेम्बर खोलने पर उसके अंदर एक छोटी बच्ची थी जो कि उसकी बेटी की उम्र की ही थी और होश में आने पर उसे वो पूछती है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है और इनका मेन प्लान क्या था। और जब वो लड़की माइंस से बात करती है तो हमें पता चलता है कि उसकी लैंग्वेज माइंस की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग थी। तो माइंस समझ
समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। तभी उसे ख्याल आता है कि चेंबर में से उसे एक डायरी मिली थी, जिसे पढ़ने के बाद माइंस को पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोआ है। अब नेक्स्ट डे माइंस इस प्लैनेट को बारीकी से जांचने के लिए जाता है और वो अपने स्केप बोर्ड को ढूंढने की भी कोशिश करता है। और यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी भी थे, जिनमें से एक फट जाता है और यहाँ बहुत बड़े डायनासोर का स्केलेटन भी मौजूद था। अब माइंस यहाँ अपना एक डिवाइस निकालता है जो जीपीएस था, मतलब किसी भी चीज़ को ढूंढने का काम करता था। और इसके ज़रिए माइंस को पता चलता है कि उसका स्केप बोर्ड यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पर है कि तभी डायनासोर का एक छोटा सा बच्चा उस पर हमला कर देता है। लेकिन माइल्स के पास इलेक्ट्रिक गन थी, तो पहले वो डायनासोर के बच्चे को खुद से अलग करता है और फिर उसे मार देता है। और वो उस लड़की के पास आके उसे सारी बातें बताता है कि हमें जल्द से जल्द स्केप बोर्ड के पास पहुंचना होगा ताकि हम यहाँ से निकल सके। लेकिन उनकी बात सुनकर कोआ समझाने की कोशिश करता है कि हम जिन चेम्बर्स में आए थे उनमें मेरे माँ बाप भी थे और उनके बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर माइंस जानता था कि वो चेम्बर्स तो तबाह हो गया है और उनमें कोई भी नहीं बचा। और वो इस बात को छुपाकर कोआ को समझाता है, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तो माइंस उसे झूठ बोलता है कि तुम्हारा माँ बाप भी उसी पहाड़ी में है, तो जल्द से जल्द हमें वहाँ पर पहुँचना है। तो कोआ मान जाती है और अब ये लोग निकल जाते हैं अपने पूरी तैयारी के साथ। लेकिन ये रास्ता इतनी भी आसान नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल रास्ता था, खतरों से घिरा हुआ था। क्योंकि 65 मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ चलने वाले डायनासोर्स ही नहीं बल्कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी मौजूद थे, जो कि किसी भी वक्त इनके ऊपर हवाई हमला भी कर सकते थे। अब ये दोनों छुपते छुपाते एक काफ़ी बड़े मैदान से आगे बढ़ के जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे डायनासोर्स थे जो कि उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मगर माइंस के पास अपने इलेक्ट्रिक गन थे जिसे वो उन्हें मारता है और अपना और कोआ का बचाव करता है। अब इन्हें एक झरना मिलता है जहाँ से पानी पीकर इन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। माइल्स एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और जीपीएस से पता लगवाने की कोशिश करता है कि उनका स्केप बोर्ड और कितने दूरी के फासले पर है कि तभी टहनी टूट जाती है। काफ़ी जोर से गिरता है माइंस और इसके वजह से उसका लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और इसके आवाज़ सुनकर बड़े बड़े डायनासोर्स इस तरफ ही आने लगते हैं। लेकिन माइल्स के पास कुछ बॉम्ब्स थे, तो वो इन्हें उन डायनासोर पर मारता है और इसी बीच कोआ अपना जान बचाने के लिए थोड़ी दूर जाके छुपती है कि तभी वो देखती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर्स थे। तो कोआ एक पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी एक आवाज़ हो जाती है। तभी एक उड़ने वाली डायनासोर उसे देख लेती है जो कोआ को खाने के लिए उसके पास आने लगती है और कोआ के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी कि तभी वो डायनासोर कोआ की कपड़े पकड़कर उसे खींचकर दूर ले जाने लगती है। लेकिन ठीक तभी माइंस वहाँ पहुँच जाते हैं और कोआ को बचा ही लेता है। अब कोआ की हालत ठीक नहीं थी, तो माइंस उसे अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे कोआ में कहीं ना कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी जिसे 2 साल पहले वो अपने प्लेनेट पर छोड़ आया था। अब चलते चलते शाम हो जाती है और ऐसे में घूमने से खतरा था, तो ये लोग एक गुफा में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। और रात को सोने से पहले माइंस जीपीएस को चेक करता है कि आखिर उनकी और स्केप बोर्ड के बीच की दूरी कितनी होगी। पर जो चीज़ माइंस को पता चली वो जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि जो मीटियोर्स माइंस के स्पेसशिप से आकर टकराए थे वो अब यहाँ ज़मीन पर भी गिरने वाले थे और इससे सारे डायनासोर्स का खात्मा हो जाएगा। और ये बात वो कोआ को भी बताता है। अब जैसे ही ये लोग अगली सुबह निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा डायनासोर पहुँच जाता है और उससे बचने के लिए ये केव के और अंदर जाते हैं और इन्हें यहाँ एक छोटा सा सुरंग मिलता है जिसका साइज काफ़ी छोटा था। तो माइंस बॉम्ब से धमाका करता है और इससे सुरंग का साइज थोड़ा बढ़ जाता है और इसमें से कोआ तो गुजर सकती थी पर माइंस नहीं। अब कोआ तो गुजर जाती है पर माइंस वहीं पर ही रह
रह जाता है कि तभी वो डायनासोर उस पर हमला कर देता है। पर माइंस अपने इलेक्ट्रिक गन से डायनासोर पर शूट करके वो अपनी जान बचा लेता है और वो बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर उसे कोआ दिखाई नहीं देती। इसी बीच वो उन मीटियोर्स को देख पाती है जो कि तेजी से उनके ओर आ रहे थे। मतलब उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस प्लेनेट को खाली करके निकलना होगा। तो वो तेजी से उस लोकेशन की तरफ भागने लगती है जो कि उसने जीपीएस में देखी थी, लेकिन इसी बीच वो दलदल में गिर जाता है और दलदल उसे निकलता ही जा रहा था और वो निकल नहीं पा रहा था और वो पूरा ही डूब जाता है। उससे पहले कोआ वहां आ जाता है और वो पेड़ की एक लंबी सी टहनी माइंस के पास फेंकती है और उसको पकड़कर माइंस जैसे तैसे बाहर आ जाता है और वो कोआ को अपने गले से लगा लेता है जैसे वो उसकी बेटी ही हो, क्योंकि दोबारा उसे पाकर वो बहुत खुश था और वो उसे बताता है कि जल्द ही ये प्लेनेट ख़त्म होने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ये पूरा दिन सफ़र करते हैं और रात होने से पहले स्केप बोर्ड पर पहुँच जाते हैं और ये स्केप बोर्ड बिल्कुल ठीक था। अब माइल्स जैसे ही इसे स्टार्ट करता है तो कोआ बाहर आ जाती है और अपने माँ बाप को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने ही उसे कहा था कि तुम्हारी मॉम डैड पहाड़ की चोटी पर ही मिलेगी। पर बहुत जल्द उसे समझ आ जाता है कि माइल्स ने उसे झूठ बोला था, क्योंकि स्पेसशिप के हादसे में सारे चेम्बर्स तबाह हो गए थे जिनमें कोआ के मॉम डैड भी मारे गए। माइंस कोआ को शांत करने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत ही गुस्से में थी, तो माइंस उससे माफ़ी मांगता है और बताता है कि मैंने ये सब तुम्हारे और अपनी जान बचाने के लिए किया और अब जल्द ही हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम आने वाले उल्कापिंडों में दबकर मर जाएंगे। कोआ रो रही थी तो माइंस उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि 2 साल पहले मैं स्पेस मिशन पर इसीलिए निकला ताकि कमाए गए पैसों से अपनी बेटी का इलाज कर सकूं, और अगर मैं टाइम पर ना पहुंच पाया तो वो नहीं बच पाएगी। लेकिन यहाँ ये भी हमें पता चलता है कि माइंस की बेटी मर चुकी है, क्योंकि जब माइंस अपनी बेटी की फ़ोटोज़ और पुराने वीडियोज़ देख रहा था तो ये साफ झलकता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया और अब सिर्फ कोआ ही उसकी ज़िंदगी थी। और फाइनली अब कोआ भी उसकी बात मान जाती है और दोनों ही स्केप बोर्ड पर बैठ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते तभी वहाँ पर एक मीटियोर का हमला हो जाता है और ये हमला ही काफ़ी नहीं था, क्योंकि 2 बड़े बड़े डायनासोर ने इन्हें देख लिया था जो कि इनके स्केप बोर्ड पर हमला कर देते हैं। माइंस जानता था कि अगर ये यहीं रुके रहे तो ये डायनासोर इन दोनों को ही खा जाएंगे, तो वो साइड पे जाकर डायनासोर की ध्यान अपने तरफ करता है ताकि कोआ की जान बच सके। अब एक डायनासोर जैसे ही उसके तरफ आता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक गन से शूट करके उसे मार देता है, पर एक और डायनासोर अभी भी जिंदा है और वो डायनासोर तेजी से माइंस की तरफ बढ़ता है और माइंस के गन भी लोड नहीं हो रही थी, बैटरी लो थी कि तभी कोआ डायनासोर का ध्यान भटकाने के लिए एक वीडियो चला देती है और वो जैसे ही वहाँ से जाता है तो माइंस को भी वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब डायनासोर को खाने को कुछ नहीं मिलता तो वो दोबारा से माइंस के पीछे पड़ जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि इस प्लैनेट के सारे वॉल्केनोस फटने ही वाले थे और ऊपर से मीटियोर्स भी गिर रहे थे और माइंस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस डायनासोर से वो अपना बचाव कैसे करे। तो उसे एक आइडिया आता है और वो ज़मीन पे फटने वाले वॉल्केनोस की तरफ भागने लगता है और जैसे ही वो बड़ा डायनासोर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी ज़मीन से फटने वाला एक वॉल्केनो डायनासोर पे फट जाता है, पर उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि इससे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे अब डायनासोर को काफ़ी गुस्सा आता है और वो माइंस के काफ़ी करीब आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ कोआ आ जाती है और वो उस डायनासोर की आँख फोड़ देती है और वो डायनासोर एक बहुत बड़े वॉल्केनो के ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो फटता है उसमें से बहुत सारा लावा निकलता है जिससे वो डायनासोर वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। अब ये दोनों भागकर अपने स्केप बोर्ड पर बैठ जाते हैं और माइंस अपने प्लैनेट के लोकेशन डालकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। इस बीच बहुत सारे मीटियोर्स इनके स्केप बोर्ड पे आके टकराता है, लेकिन आखिरकार ये सही सलामत यहाँ से बच के निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।